दो कदम बुद्धत्व की ओर। कल सुना था हमने, आज थोड़ा सा और सुनते हैं। दो कदम बुद्धत्व की ओर। कल की लास्ट लाइन थी, बुद्धत्व के दो चरण हैं। आवाज पहुंच रही है? यस माँ। जी दीदी। हाँ। पहला चरण है, मैं भी कुछ हूँ, से मैं कुछ नहीं की अनुभूति। ये अनुभूति करिए तो पता चले कि सत्संग कितना आपके जीवन में आया है। मैं भी कुछ हूँ या मैं कुछ नहीं, दोनों की अनुभूति हो। आज बता रहे हैं, हम सब विशेष बनना चाहते हैं। अधिकतर लोग, यहाँ तक कि तथाकथित गुरु भी, किसी कुछ विशेष के ही वशीभूत हैं। उन्हें उचित पदवी सम्मान न मिले तो बस इतनी सी बात उन्हें विचलित कर देती है। भले ही जीवन में उन्होंने काफी बातों पर विजय प्राप्त कर ली हो, पर कुर्सी के मोह के आगे हार जाते हैं। स्थान सम्मान में वे अटक कर रह जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है, मैं सोफे पर बैठूं या दरी पर, मैं तो हूं ही ना। ठीक। किसी ने प्रश्न किया, आपके आसपास किसी ने प्रश्न किया संत के सामने कि आपके आसपास इतने फूल क्यों सजाए गए हैं। मैंने उत्तर दिया, ये फूल आपके देखने के लिए हैं। मुझे तो साज सजावट का पता भी नहीं रहता। मैं तो केवल तुम सबके चेहरे निहारता हूँ। बहुत से लोग तो इस बात से भी परेशान हैं कि मुझे इतनी ऊंची कुर्सी और स्थान पर बिठाया गया, यह भी केवल इसलिए कि दूर तक प्रत्येक को आसानी से देख सकूं। ये सारी उलझन है किसी भी चीज या बात में अटकने की। समझ गए ना आप? मन अपने को उलझाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता है। मैं बहुत विलक्षण हूँ या मैं तो दीनहीन हूँ, दो बातें हैं। मैं बहुत विलक्षण हूँ या मैं बहुत दीनहीन हूँ। अपने को नकारा निकम्मा कहना भी अपने को इन विशेषणों में अटका लेना है। इनमें ही हम अटक जाते हैं, इनसे निकल नहीं पाते। यह भी अपने अहम को ही मजबूत करना है। असली बात है अहम की चार दीवारी से बाहर निकलना, ताकि कह सकें, सुनेंगे ध्यान से, ताकि कह सकें, मैं तो कुछ भी नहीं। पहला चरण, मैं कुछ हूँ, से मैं कुछ भी नहीं। ये पहला चरण है। मैं तो कुछ भी नहीं। पहला चरण, मैं कुछ हूँ, से कुछ भी नहीं। दूसरा चरण, मैं कुछ भी नहीं, से मैं सबका हूँ। मैं कुछ भी नहीं से मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। परायापन गिरते ही बस
प्रेम ही प्रेम की फुहार, यही प्रेम है। परायापन गिरते ही बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम की पुकार, यही प्रेम। ध्यान ही एकमात्र उपाय है जो तुम्हें अहम के अकेलेपन से निकालकर सर्वस्व के अपनेपन और प्रेम में लाकर खड़ा कर देता है। इसमें जो अहम का अकेलापन बतलाया ना, इसमें ये कहना चाहते हैं सतगुरु कि अहम आते ही तुम अकेले होते हो, तुम्हारा कोई साथ नहीं देता अहम के कारण। इसलिए तुरंत छोड़ दो तो प्रेम चला आएगा तुम्हारे पास। फिर आगे कह रहे हैं, जिन आंखों में झांको वे अपनी आंखों से भिन्न नहीं लगते। अब मैं अलग अकेला नहीं, सब मेरे हैं, मेरे ही अंग, और मैं सबका। जीसस भी तो इसी अनुभूति का उद्घोष करते हैं जब वे कहते हैं कि परमात्मा के घर का रास्ता, परमात्मा के घर का रास्ता मेरे में से होकर निकलता है। संसार के सभी महात्मा, बुद्ध, बुद्ध पुरुष, जीसस, कृष्ण, सभी ने कहा। कृष्ण अर्जुन को 3 बार अलग अलग संबोधन में समझाते हैं। पहले कहते हैं, तू अपने आप को उसे ईश्वर को समर्पण कर जो सबके हृदय में बसा है, उससे समर्पण कर। दूसरी बार कहते हैं, तू अपने को समर्पण कर। तीसरी बार कहते हैं, तू उस दिव्यता को समर्पण कर जो तेरी आत्मा की गहराइयों में है, और तेरे मेरे की भ्रांति से मुक्त हो जा। पूरा ब्रह्मांड एक ही जीव कुंड है, एक ही जीवंत है। प्रत्येक मन उसी का एक भाग है। यह सर्वोच्च ज्ञान है, और अन्य सभी ज्ञान इसी सार्वभौमिक सत्य का उद्घाटन करते हैं। समझे? हाँ। तो अब बताओ, तुम कहाँ हो? सभी जगह, सर्वव्यापक, आकाश की भांति। यहाँ भी तुम, वहां भी तुम सर्वत्र हो, सब में व्याप्त हो। इस भाव के जन्म के बाद ही तुम्हारे अंदर सेवा भाव उदय होता है। इस भाव से उपजी सेवा ही सच्ची सेवा है। तब ही किसी के दुख से तुम भी दुखी हो जाते हो, किसी की पीड़ा की चुभन तुम्हें भी सताती है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा अनुभव है ना सबको? इतना ही लेंगे।